आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स। ठीक है, तो फोर्स सबसे पहले हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इफेक्ट जो फोर्स का होता है कि वो किसी बॉडी, कोई बॉडी अगर मेरा रेस्ट पे है तो फोर्स की वजह से वो किस में आ सकती है, मोशन में आ जाएगी। तो सबसे पहला इफेक्ट होता है फोर्स का कि वो किसी भी बॉडी को मोशन में ला सकती है। सेकंड, अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको किस पे ला सकती है, रेस्ट पे ला सकती है। कौन ला सकता है, फोर्स। फोर्स किसी की बॉडी को किस पे ला सकती है, मोशन में ला सकती है, अगर वो किस पर है, रेस्ट पर है। और क्या फोर्स और क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी बॉडी का जो डायरेक्शन होता है उसे क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फोर्स वजह से किसी भी बॉडी का डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। फिर लास्ट, हम फोर्स कैसे किसी बॉडी का साइज और शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, शेप और साइज। लास्ट है कि हम किसी भी बॉडी की स्पीड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। किसके वजह से, फोर्स की वजह से। तो फोर्स मेरा क्या करता है, बॉडी अगर रेस्ट पे तो मोशन में ला देगा, मोशन में तो रेस्ट में ला देगा, बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर देगा, बॉडी का शेप और साइज चेंज कर देगा, और बॉडी की स्पीड को भी चेंज कर देगा। ये सारे किसके इफेक्ट्स हैं, फोर्स के। क्लियर है सभी को। कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। एक है बैलेंस्ड फोर्स, एक है बैलेंस्ड फोर्स, और एक है अनबैलेंस्ड फोर्स, एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एक है बैलेंस्ड फोर्स, एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हाट डू मीन बाय बैलेंस्ड फोर्स और व्हाट डू मीन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। जब सपोज कर लो एक यहाँ पे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा है, एक आदमी इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक आदमी इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या इस बॉडी के अंदर कोई मोशन आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो बॉडी के अंदर कोई भी मोशन नहीं आएगा। तो जब इक्वल फोर्स दोनों तरफ से लगते हैं तब उसे हम क्या करते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। क्योंकि ये दोनों को काट के जो इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0। इधर से भी 10 न्यूटन, उधर से भी 10 न्यूटन, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। क्लियर है। नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर यहां से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से केवल 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बॉडी किधर जाएगी, इस तरफ आ जाएगी ना। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स। क्योंकि एक तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, एक तरफ से 20 न्यूटन का, तो उससे ज्यादा लग रहा है, तो जिधर से ज्यादा लग रहा है तो वो उसको ढकेल के उस तरफ ले जाएगा। तो बॉडी के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा, और उसके अंदर क्या आएगा, मोशन आएगा। क्लियर है। तो दो तरह के फोर्स हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन जी के द्वारा 3 लॉ ऑफ मोशन दिया गया है। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हाँ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर एक बॉडी है, अगर वो बॉडी रेस्ट पर है या वो बॉडी मोशन में है, तो कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता है। सो अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until and unless an external force is applied on that body। यह है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर ना अप्लाई हो रहा हो। यह है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमसे कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। क्लियर है। अब इसमें एक डेरिवेशन है, इसमें आपका क्या है, डेरिवेशन है, और डेरिवेशन कैसे आएगा, तो फोर्स मैंने क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F इज इक्वल टू P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, तो F इज इक्वल टू M V माइनस M U अपॉन T।
ना, यही तो कहा गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो ये मेरा डेरिवेशन है। m कॉमन ले लूंगा तो v माइनस यू अपॉन टी आएगा। तो ये v माइनस यू अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूं, a, तो F इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स की क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। एम यहां पे m क्या है, मास है, और a क्या है, एक्सीलरेशन है। कोई डाउट? मास को हमेशा हम किससे मेजर करेंगे, kg में, एक्सीलरेशन को, क्लियर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इन दोनों को हम एक नाम देते हैं, एक एसआई यूनिट देते हैं, जो कि क्या है, न्यूटन। जो कि क्या है, न्यूटन है। क्लियर है? तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्लियर है सभी को? किसी कोई डाउट? ओके। थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ हमसे कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। मैं जितनी तेज किसी बॉल को दीवार पे मारूंगा, वो बॉल उस पर टकराने के बाद उतने ही स्पीड से मेरी तरफ आएगी। क्लियर है? जितना एक्शन मैंने उस बॉल पे लगाया, उस दीवार ने भी उतना ही फोर्स उस बॉल पे लगाया, और वो उतनी ही फोर्स से मेरी तरफ आ रही है। किसी को क्लियर है? न्यूटन थर्ड लॉ समझ में आया? और इसके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि रॉकेट लॉन्च जब हम करते हैं, या हम लोग किसी नदी में जब बोटिंग करते हैं, तब स्विमिंग करते हैं, उसमें भी, वॉकिंग में भी। ठीक है? तो ये है तीनों लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग तीनों लॉ ऑफ मोशन देखने लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग इनर्शिया देखेंगे और मोमेंटम को देखेंगे।